एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो बाइक से शूट हो रहा है क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिए, आपको भी पता चल जाएगा। और जहाँ पर भी हम जा रहे हैं वहाँ का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहता है, आप भी उस एक्सपीरियंस को थोड़ा सा महसूस करिए। फ़िलहाल में तो हम आ चुके हैं स्टेशन। हम 3 लोग ही जा रहे हैं, हस्बैंड, मैं और छोटा वाला बेटा। बड़ा वाला बेटा और ननद मेरी घर पर ही रह गई हैं क्योंकि हमारा जो प्लान है वो अचानक ही बना है, तो हम सब लोग साथ में नहीं जा सकते हैं क्योंकि घर पर भी किसी को हमें छोड़ना था। तो ननद और बड़ा वाला बेटा रह गया है और हम लोग जा रहे हैं। फ़िलहाल में ये ट्रेन आ चुकी है, लेकिन ये हमारी ट्रेन नहीं है, दूसरी ट्रेन है। अभी हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं और अब हम अपनी ट्रेन के पास जा रहे हैं जो कि हमारी ट्रेन आ चुकी है। और हम कानपुर से बैठेंगे। कहाँ जाना है ये मैं बताऊंगी, थोड़ा सा सस्पेंस है इसमें। तो जो बेटा है वो यहाँ पे जल्दी जल्दी भाग रहा है, तो हस्बैंड उसको पकड़ रहे हैं कि उधर ट्रेन है, थोड़ा संभल के चलिए। और क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तो मैं पब्लिक के सामने ऐसे नहीं बोल सकती, तो सिर्फ मैंने वीडियो शूट कर ली थी और अब मैं घर पे तसल्ली से बैठ के इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी ट्रेन में। यहाँ पे हम अच्छे से बैठ जाएंगे। पहले से ही जो टिकट थी वो रिजर्वेशन हमारा हो रहा था, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हुई। और देखते ही देखते हम यहाँ कानपुर से जहाँ पर हमें जाना है वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। कहाँ जाना है अब मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल जो दूसरा वाला है सीता की रसोई, उस पर 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 1 लाख। तो मैंने बोला था कि जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं काशी विश्वनाथ जाऊंगी बाबा महाकाल के दर्शन करने। और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे चैनल पर। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी भूख लग गई है, तो मैं यहाँ पे चिप्स खाने लगी हूँ क्योंकि हमारा अर्जेंट में ही प्लान बना, तो हम घर से भी कुछ लेकर नहीं आए हैं। अब हम खाना आना भी सब बाहर ही खाएंगे। और इतने खूबसूरत नज़ारे देखते देखते हमारा सफ़र कब कट गया पता ही नहीं चला। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सनसेट हो रहा है और ये व्यू दिखने में बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है। साथ में ही यहाँ पे रात हो चुकी है और लब्बू को देखो, इसकी मस्ती ऑल टाइम जारी रहती है। बोल रहा था कि आप भाई को क्यों नहीं लेके आई, भाई को भी साथ में लेके आती तो हम दोनों बहुत ज़्यादा ही मस्ती करते। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा खाना पीना हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं नई नई ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, तो हर समय कैमरा उठाने की मेरी आदत अभी नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगी। तो यहाँ पे खाना पीना हो चुका है। हस्बैंड ने इलाहाबाद से पहले ही ऑर्डर कर दिया था क्योंकि हस्बैंड की जो जॉब है वो रेलवे में है, गवर्नमेंट नहीं है, उनका कुछ प्राइवेट है। मैं कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जब वो खुद मेरे साथ कैमरे में आना चाहेंगे तब दोनों लोग आपको बताएंगे कि हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। धीरे धीरे हम यहाँ पे बनारस पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं बनारस आ गए हम। हमारी 5 बजे की ट्रेन थी और 5 से रात के 12:30 बजे हम यहाँ बनारस में पहुँच चुके हैं। फ्रेंड्स, कोई कोई जगह इतनी सुकून देने वाली होती है कि आपको क्या ही बताएं। जैसे ही हमने वाराणसी का बोर्ड पढ़ा और पढ़ते ही दिल में इतना सुकून आया कि आपको क्या ही बताएं। ट्रेन से हम नीचे उतर चुके हैं और अब हम जाएंगे कोई वेटिंग हॉल देखने जहाँ पे कम से कम 1-2 घंटे हम रेस्ट कर सकें। वैसे तो हम गंगा जी में ही स्नान करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा थक गए हैं, छोटा बच्चा है, तो 1 से 2 घंटे के लिए हम रेस्ट कर लें। जैसे ही हम गए तो आप भीड़ देख सकते हैं क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी है, यहाँ पे भीड़ होना तो लाजमी है। और जब हम गए यहाँ पे वेटिंग हॉल को देखने के लिए तो हमें यहाँ पर एक भी कोई रूम नहीं मिला। रात का 1 बजे का समय था, सारे ही रूम बुक थे, कुछ भी नहीं था। तो फिर हस्बैंड ने यहाँ पे डिसाइड किया कि चलो हम फिर दोबारा से गंगा जी के घाट ही चलते हैं और वहीं पे नहाएंगे और 2 बजे हम लाइन में लग जाएंगे। तो रात के 1:30 बजे हम ऑटो से गंगा जी के घाट पर यहाँ पहुँच चुके हैं। और अब यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर गंगा जी हैं, तो हम पैदल पैदल ही चले जाएंगे। वैसे तो यहाँ पे रिक्शे भी मिलते हैं, तो हम रिक्शे से नहीं जाना चाहते क्योंकि अगर इतनी दूर बाबा महाकाल के दर्शन करने आए तो थोड़ा तो पैदल चलना बनता ही है। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हम गंगा जी में आ चुके हैं। रात का ये 2 बजे का समय है, आधा घंटा लग गया हमें स्टेशन से यहाँ आने में।
और अभी भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे सुबह हो रही हो। यही एक अच्छी बात होती है कि जब भी हम किसी तीर्थ पर जाते हैं तो वहाँ आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि ये सुबह का समय है या फिर रात का समय है। तो यहाँ पे हस्बैंड जा रहे हैं नहाने, और ये नहाने से बहुत ज़्यादा डर रहा है। ये बार बार आ रहा है कि मम्मा आप मुझे नहला दो। तो हस्बैंड बार बार बुला रहे हैं कि लब्बू आ जाओ, मैं नहला दूंगा। ये बार बार जाता है और फिर बार बार वापस आ जाता है। इसे बहुत ज़्यादा ही डर लगता है पानी से। जब ये घर पर भी नहाता है तो इसे गर्म पानी ही चाहिए। जैसे ही हल्की सी सर्दी आना स्टार्ट होती है तो ये गर्म पानी से ही नहाता है, और इसे नहाने में बहुत ज़्यादा ही ठंड लगती है। हस्बैंड यहाँ पर डुबकी लगाएंगे, क्योंकि माना जाता है कि गंगा जी में जब आप आएँ तो सबके नाम की एक एक डुबकी लगाएं। जो आपके बूढ़े बुजुर्ग हैं आपके घर में नहीं चल सकते, अब नहीं आ सकते, तो यदि आप गोत्र के समेत उनकी डुबकी लगा लेते हैं तो वो घर बैठे गंगा जी के स्नान का फल पा लेते हैं। ये सारी बातें मैंने शिव पुराण में से सुनी, क्योंकि मैं ज़्यादातर पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण की कथा सुनती हूँ। पहले भी मैं शंकर जी को मानती थी, लेकिन जब से मैं उनकी कथा सुनने लगी हूँ तब से थोड़ा जो विश्वास होता है वो मेरा और ज़्यादा बढ़ गया है। और जैसे ही मेरा विश्वास बढ़ा है तो मेरे सारे काम भी बहुत ही आसानी के साथ होते जा रहे हैं। मुझे पता भी नहीं चल रहा कि कैसे मेरे काम हो रहे हैं। घर भी मैनेज हो रहा है, बच्चे भी मैनेज हो रहे हैं, हस्बैंड भी मैनेज हो रहा है, मतलब पूरी फैमिली भी मेरी अच्छे से मैनेज हो रही है। और मैं दोनों चैनलों को भी बहुत ही आसानी के साथ चला पा रही हूँ। बच्चों को पढ़ाना, घर देखना बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है। खुद ही वीडियो शूट करना, खुद ही एडिट करना। हस्बैंड मेरे सपोर्टिव हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन काम तो मुझे ही करना है। वो भी मुझे कभी कभी बीच में सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका खुद भी काम है तो उन्हें समय नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हस्बैंड भी नहा लिए हैं और मैं भी 2-4 डुबकी लगा लेती हूँ। मेरी दादी हैं, बाबा हैं, मेरे सास हैं, मेरे ससुर हैं, तो मैंने सबके नाम की यहाँ पे डुबकी लगाई। जितने जितने नाम मुझे याद आते गए उन लोगों के, कि जो गंगा जी तक अब यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। सास ससुर मेरे आ सकते हैं, अभी यंग हैं, लेकिन फिर भी अभी वो घर पे हैं तो मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा भी नहाना धोना हो गया है, हस्बैंड भी नहा लिए हैं, बच्चे भी नहा लिए, सब लोगों ने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं। अब हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ हमें आधा घंटा लगा, आधे घंटे में हमने नहा के कपड़े चेंज कर लिए हैं। हस्बैंड भी तैयार हो चुके हैं, बच्चे को भी तैयार कर दिया है। जब आप रात के समय आएँ तो अगर आपके साथ में छोटे बच्चे हैं तो कोशिश करिएगा कि उनके फुल कपड़े लेके आएँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि गर्मी है तो मैं फुल कपड़े नहीं लेके गई थी, बच्चे को सर्दी लग रही थी। तो जब आप आएँ तो अगर आपके साथ में छोटे बच्चे हैं तो फुल कपड़े लेके आएँ। ये कुछ रात का व्यू है वाराणसी का, आप देख सकते हैं। जितना जल्दी आप रात को लाइन लगा लेंगे नहाने के बाद, उतनी ही जल्दी आपको दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। 2 लाइनें लगती हैं। एक लाइन तो वो लगेगी कि जो वीआईपी टिकट नहीं लेते हैं, और एक लाइन लगेगी नॉर्मल वाली, क्योंकि हम लोगों ने वीआईपी टिकट नहीं ली, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान के दरबार में कोई वीआईपी नहीं है और सब भगवान की नज़र में एक समान है। तो यहाँ तक आए हैं तो थोड़ी मेहनत करके ही बाबा के दर्शन करें। यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि यदि आपको बाबा को स्पर्श करके उनके दर्शन करने हैं तो वो सही दर्शन जब आप 1 या 2 बजे से लाइन लगाएंगे, तब आपके सुबह 4 बजे बाबा के स्पर्श करके दर्शन होंगे। आपकी वीआईपी अगर टिकट है तब भी आप 2 बजे से लाइन लगाओगे, तब आपके स्पर्श करके दर्शन होंगे। सिर्फ 4 से 5 बजे के बीच में आप स्पर्श करके दर्शन बाबा के कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दूर से ही दर्शन करके और निकाल दिया जाएगा। तो क्योंकि हस्बैंड पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, तो उन्हें सारा शेड्यूल जो था पता था, तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आए हैं और हमें अच्छे से स्पर्श करके बाबा के दर्शन हो गए हैं। अब हम वापस जाएंगे कानपुर। उससे पहले हम 2 से 3 घंटे किसी वेटिंग हॉल में रेस्ट करेंगे, क्योंकि बच्चा बहुत थक गया है। आप देख सकते हैं आते ही सो गया, क्योंकि हम पूरी रात जगे हैं। हस्बैंड यहाँ पे टिकट चेक कर रहे हैं, जो कि आज की नहीं हो पा रही है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पहले हम वाराणसी से लखनऊ जाएंगे, यानी कि बनारस से हम लखनऊ जाएंगे और लखनऊ से फिर हम कानपुर के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो वाराणसी का सफ़र है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हमें बनारस से ट्रेन मिलेगी। तो हम ऑटो करके यहाँ पे बनारस आए हैं। थोड़ी ही दूर पे है, कम से कम 7 से 8 किलोमीटर दूर है। तो हम यहाँ पे बनारस पहुँच चुके हैं। हस्बैंड आगे आगे जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो बहुत जल्दी है, सिर्फ 10 मिनट ही रह चुके हैं और मैं भी पीछे पीछे जा रही हूँ जल्दी जल्दी। हस्बैंड भी आगे से बोल रहे हैं कि जल्दी आ जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी।
तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ और हमारी ट्रेन भी स्टेशन पे खड़ी हुई है, बस हमें अपने कोच तक पहुँचना है। तो यही हमारी ट्रेन है और नहाने के बाद ये सूट पहना है, पता नहीं रात भर जगी हूँ तो आँखें भी कुछ ऐसी ही हो रही हैं मेरी। और अभी मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में भी नहीं आता है कि ब्लॉग में क्या दिखाना है, कितना दिखाना है और कैसे दिखाना है। बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी मुझ पे तो मैं सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाऊंगी और अपने इस चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग में लेके आऊँगी। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है, हस्बैंड यहाँ पे ट्रेन में चढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले हम बनारस से लखनऊ जाएंगे और फिर हम लखनऊ से कानपुर जाएंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड भी पहुँच चुके हैं अपनी ट्रेन में और मैं भी जा रही हूँ और फिर दोबारा से वही सिलसिला स्टार्ट हुआ है। मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत ज़्यादा ही पसंद है, गाड़ी से भी, बाइक से भी, किसी भी चीज़ से ज़्यादा मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें अच्छी बात यह है कि अगर बनारस आप देख सकते हैं, बनारस से हमारी जो ट्रेन है वो चल चुकी है। अच्छी बात ट्रेन की ये होती है कि अगर आपके साथ में छोटे बच्चे हैं तो आपको बार बार कहीं उतर के जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को टॉयलेट आ रही है या बच्चों को कुछ खाना पीना है तो आप अपनी सीट पर ही रहिए, वहीं आपको सारी चीज़ें ही मिल जाएंगी। लब्बू बहुत थक गया है तो आप देख सकते हैं जहाँ चाहो वहाँ लेट जा रहा है। और इतना सुंदर व्यू देखते देखते इस ट्रेन का भी सफ़र हमारा ख़त्म हो चुका है और हम आ चुके हैं लखनऊ। तो यहाँ पे हम लखनऊ में उतर गए हैं, आप देख सकते हैं। और जो हमारी नेक्स्ट ट्रेन है लखनऊ से कानपुर जाने वाली, उसकी भी टिकट हस्बैंड ने गाड़ी में बैठे बैठे कर दी थी। तो बस हमें अपनी ट्रेन तक पहुँचना है, उसमें भी सिर्फ 10 से 15 मिनट हैं, 10 से 15 मिनट में ही हमें पहुँचना है क्योंकि हम लखनऊ में उतरे हैं और हमें जाना है दूसरे स्टेशन लखनऊ जंक्शन में, वहाँ से हमारी नेक्स्ट ट्रेन है। यहाँ पर ढेर सारे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, पता नहीं किस लिए। आप देख सकते हैं ये है लखनऊ जंक्शन, तो हमें इसके जो आगे वाला गेट है वहाँ से जाना है। तो हस्बैंड जा रहे हैं और लब्बू का आपने देखा एनी टाइम हस्बैंड हाथ पकड़े हुए हैं क्योंकि ये इधर से उधर इसे चीज़ें देखने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ है। तो हम स्टेशन के अंदर आ चुके हैं, काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ पर, कभी भी आ जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह भीड़ आपको इतनी ही मिलेगी, दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाइए। लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर जाते हैं तो आपका थोड़ा माइंड है वो भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है। सबसे अच्छी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर इतनी जल्दी से हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारी कानपुर जाने वाली ट्रेन है वो भी आ चुकी है। तो चलिए बैठ जाते हैं और इस सफ़र को भी ख़त्म कर लेते हैं। आप भी चलिए हमारे साथ में। और इस ट्रेन का सफ़र कुछ इस तरीके से रहा। यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, जिसे देखते हुए आंखों को बहुत ज़्यादा ही सुकून मिलता है कि यही टाइम है जो बच्चे अच्छे से हंसते खेलते और बिना टेंशन के घूमते हैं। ये हमारा कानपुर सेंट्रल भी आ चुका है, बस हम यहीं पे उतरेंगे और फिर अपने घर के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम उतर चुके हैं, स्टेशन से निकल रहे हैं हम बाहर। आगे हस्बैंड भी जा रहे हैं, पीछे मैं हूँ। और आप हालत मेरी देख सकते हैं कैसी हो चुकी है क्योंकि सोई नहीं हूँ, पूरी रात हो गई है। दिन में आप कितना भी सो लो, जब तक रात की नींद पूरी ना हो तो अच्छे से हमारी नींद कंप्लीट नहीं होती है। ये जो मेरे हाथ में पॉलीथिन है, इसमें बाबा का प्रसाद है जो कि वहाँ से मिलता है। जब आप प्रसाद लेंगे और वहाँ पे चढ़ाएंगे तो वो लोग थोड़ा सा ही प्रसाद बाबा पे चढ़ा देते हैं और सारा ही प्रसाद आपको वापस दे देते हैं। साथ में ही माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है वहीं पर, तो उनके लिए अलग से वो प्रसाद देते हैं जिसमें चूड़ा, बिंदी, सुहाग का सामान होता है। तो वहाँ पर आप अन्नपूर्णा माता के भी दर्शन करके ज़रूर से आएँ। पहले माता जी का मंदिर मिलेगा और फिर भगवान जी का मंदिर है। तो अब जा रहे हैं हम अपने घर की तरफ। स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं, हस्बैंड की बाइक मिल चुकी है। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, हस्बैंड का कुछ रेलवे का ही काम है तो बाइक उनकी वहीं पे खड़ी रहती है। और ये हम अपनी गली में एंटर हो चुके हैं, बस एक गली का ही डिस्टेंस बचा हुआ है। जहाँ से हमने अपने सफ़र को स्टार्ट किया था वहाँ पर ही हमारा सफ़र ख़त्म हो चुका है। सारी ही जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही, बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और अब आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करना और बताना कि मेरे जो ब्लॉग हैं वो कैसे बन रहे हैं, मैं आगे कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। तो फिर ठीक है, चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।